बिहार के नियोजित शिक्षकों के बीच एक बार फिर से भ्रम जाल की स्थिति बन गई है। राज्यकर्मी का दर्जा शायद नहीं मिल पाए। यह स्थिति बीते दिन से यानी कि कल से हुआ है। आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर को उम्मीद था नियोजित शिक्षकों को मुख्यमंत्री के द्वारा ऐलान किया जाएगा राज्यकर्मी की दर्जा को लेकर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अलबत्ता बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बीते दिन कहा कि इस पर अभी विचार नहीं हुआ है। क्या सही है और क्या गलत है, तमाम चीज़ों का हम विश्लेषण करेंगे और आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर देंगे। तो उससे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम सुनील बॉबी है और इस समय आप शिक्षकों से जुड़ी खबरें देख रहे हैं, यानी देखना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, खबर को पूरी विस्तार से बताने से पहले, विश्लेषण करने से पहले आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और सरकार और राज्यकर्मी की दर्जा को लेकर आपके मन में क्या विचार है, क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए हम बता देते हैं कि लोगों को आशा थी जो निराशा में बदल गया कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियोजित शिक्षकों के राज्यकर्मी की दर्जा का ऐलान करेंगे, यानी कि राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 2 अक्टूबर आज है और बिहार सरकार के द्वारा कोई भी ऐलान नहीं किया गया और न ही कैबिनेट में इसे पास ही किया गया। खैर, यह पहले ही जारी हो गया था कि ऐलान तभी होगा या फिर बाद में होगा, यानी कि कैबिनेट में इसे जब पास कर दिया जाएगा तभी ऐलान होगा, ऐसा लोगों का मानना था। लेकिन नियोजित शिक्षकों में भ्रम जाल कब पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ, क्यों पैदा हुआ, इस बात की बात है। एक वीडियो बहुत ज़ोर शोर से वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। वह वीडियो है तेजस्वी यादव का, जिसमें मीडिया के माइक लगे हुए हैं और वे किसी कार्यक्रम को लेकर, किसी निरीक्षण को लेकर सड़क पर उतरे हुए थे, जिसमें मीडिया कर्मी पूछते हैं। उससे पहले तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम इतनी बहाली निकालेंगे कि लोग खुश हो जाएंगे, यानी बहाली की बातें कर रहे थे, उस पर हम फोकस नहीं करेंगे। लेकिन उसी बीच मीडिया कर्मियों के द्वारा से यह प्रश्न पूछा जाता है कि कल 2 अक्टूबर को, आज 2 अक्टूबर है लेकिन कल ही कहा गया था शाम को कि 2 अक्टूबर को क्या बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए राज्यकर्मी की दर्जा का ऐलान होगा। अब देखिए, यहाँ पर आप वीडियो देखे होंगे या पुनः देख लीजिएगा। जैसे ही ये सवाल आता है तो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव थोड़ा सा शक पका जाते हैं, रुक सा जाते हैं और प्रश्न का उत्तर अचानक देते हैं, गड़बड़ा जाते हैं या फिर जल्दीबाजी में देकर निकलना चाहते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं करते हैं। लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि बिहार सरकार इस पर निर्णय लेगी, महागठबंधन की सरकार इस पर सोचेगी, सब कुछ होगा, जरूर होगा, जो भी होगा हम लोग सोच बैठकर कर लेंगे। यह स्पष्ट नहीं, या तेजस्वी यादव कहाँ कह दिए कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा, या अभी कुछ भी नहीं होगा, या इस पर कोई विचार ही नहीं हुआ है। अब वह कहीं कि विचार होगा या सरकार सोचेगी या महागठबंधन की सरकार सोचेगी, ऐसा उन्होंने क्यों कहा। भाई साहब, आप ही लोग एक चीज़ और वायरल कर रहे हैं, मुख्यमंत्री का उस बयान को वायरल कर रहे हैं जिसमें वे कह रहे हैं, या कुछ सोशल मीडिया में लिखकर भी आ रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा है कि कैबिनेट में जाने से पहले ही बिहार के शिक्षा मंत्री जो है मैटर को सार्वजनिक कर देते हैं, जिसमें वो फटकार लगाते हुए बातें आई है कि उनके द्वारा कुछ फटकार लगाया जाता है, उन्हें बताया जाता है शिक्षा मंत्री को कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कैबिनेट में पास होने के बाद ही बातों को सार्वजनिक करना चाहिए। तो दोस्तों, एक तरफ आप उस चीज़ को वायरल कर रहे हैं जिसमें मुख्यमंत्री ऐसी बातें कह रहे हैं, तो अब बताइए कि महागठबंधन के यानी कि राजद की ओर से ही शिक्षा मंत्री हैं, राजद के ही पाले में है शिक्षा विभाग, उनके ही शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर।
अगर यह गलती प्रोफेसर चंद्रशेखर करते हैं कि कैबिनेट में जाने से पहले ही हम किसी मैटर को, किसी योजना को, किसी ऐलान को आउट करते हैं जिस पर मुख्यमंत्री फटकार लगाते हैं या अपनी बातों को रखते हैं, उनको सलाह देते हैं, मशवरा देते हैं, और उप मुख्यमंत्री ऐसी गलती करेंगे कि जो चीज़ विभाग में चल रहा है या मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के देख रेख में चल रहा है और उस चीज़ के बारे में बोल देंगे कि बस बस काम हो गया है, बस इस तारीख को नियोजित शिक्षकों का ऐलान हो जाएगा। तो फिर ऐलान करने का तात्पर्य ही कैसा होगा? अब इस चीज़ से आप नियोजित शिक्षक हतोत्साहित नहीं हो, निराश नहीं हो, दुखी नहीं हो, क्योंकि नेताओं के पास भी कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ नियम और कानून होते हैं। अगर आप ही को यह जिम्मेवारी दे दिया जाए कि इस चीज़ को ऐलान करना है, उससे पहले ही सार्वजनिक हो जाए बात, तो आपका ऐलान करने का कोई तात्पर्य ही नहीं रहता है। तो उन्होंने जो बातें घुमा के की, उसका मतलब यह नहीं निकलता है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। बिल्कुल हम बार बार कहते आ रहे हैं कि सरकार की ओर से सकारात्मक पहल है, सकारात्मक विचार आ रहे हैं। अब आप जानते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री शिक्षकों को लेकर आज तक जो कुछ भी कहा है वह किया है। तो विश्वास के साथ है, विश्वास रखिए और भ्रम जाल से दूर रहिए। दिग्भ्रमित लोग कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर जो अफवाहें फैलाई जाती है उससे दूर रहने की ज़रूरत है। उतावलापन में सरकार के खिलाफ या किसी के खिलाफ में अगर बोलते हैं तो पानी फिर सकता है। इस चीज़ पर नियोजित शिक्षकों को कंट्रोल रखना होगा, संयम रखनी होगी, और नहीं तो बहुत सारे कमेंट में, हमारे वीडियो के कमेंट में भी लिख रहे थे कि गयो भैंस पानी में। तो अगर इसी स्थिति रही तो गयो भैंस पानी में हो भी सकता है। तेजस्वी यादव ने यह कभी भी स्पष्ट नहीं किया कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को, मैंने जब से ये बात आई है उस समय से कोई भी नेता यह स्पष्ट नहीं कहा है कि नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। जब मीडिया ने पूछा, अगर वे कह देते कि सारी बात चल रही है, बस बिल्कुल अंतिम चरण में है, कैबिनेट में मंजूरी लेनी है, वित्त विभाग से बात हो गई है, कानूनी अड़चनों को समझ लिया गया है, तब फिर ऐलान का मजा ही क्या होता। अब यही दशा रहा है। ऐलान से पहले ही, कैबिनेट में जाने से पहले ही बातें सार्वजनिक हो गई, और न तो कब का ऐलान हो चुका होता। तो धैर्य रखिए। जिस प्रकार से शिक्षक संघ के नेतृत्व करता तमाम लोगों को धैर्य बनाए रखने की बातें कर रहे हैं, उनकी बातों को ध्यान से सुनिए, समझिए, उनके निर्देशों का पालन कीजिए, उनके मशवरों को मानिए, और नहीं तो फिर वही होगा गयो भैंस पानी में। तेजस्वी यादव के उस बयान में यह डायरेक्ट रूप से नहीं कहा जा रहा है कि नहीं मिलेगा। बात इतनी सी है कि जब शिक्षा मंत्री को मुख्यमंत्री मशवरा दे सकते हैं और ऐसी स्थिति आती तो समझिए कि क्या होता। चाहे तो नियोजित शिक्षकों की बात बिगड़ जाती या फिर सरकार में ही कई तरह की बातें उठने लगती। तो बिल्कुल नियोजित शिक्षकों से आग्रह होगा कि भ्रम जाल की स्थिति में न पड़े। बिहार के शिक्षकों को, बिहार के नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिलेगा तो सरकार बिल्कुल सकारात्मक पक्ष में है, मिलना तय है। हो सकता है दशहरा सामने है, दशहरा की सौगात दे दिया जाए तो निश्चित तौर पर हम अभी फिलहाल कह सकते हैं जो स्थिति बनी हुई है उस स्थिति के अनुसार बिहार के नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, ईएल का लाभ मिलेगा, पीएफ का लाभ मिलेगा, ट्रांसफ़र का लाभ मिलेगा, तमाम चीज़ें जो राजकर्मी को मिलता है उसका लाभ मिलेगा। स्केल बदलेंगे, तमाम चीज़ों पर काम शायद हुआ है। जो खबरें मिल रही है, जो सूत्रों के हवाले से निकलकर खबरें आ रही है, उससे हम कह सकते हैं बस कमी शिक्षकों में है कि वह भ्रम जाल में फंस जाते हैं और सोशल मीडिया पर ना जाने शब्दों की बौछार कर देते हैं। क्या नेतृत्वकर्ताओं की ओर से कोई बयान आया? नहीं। जो भी सोशल मीडिया पर बातें आती है या आया वह एक शिक्षक के द्वारा ही आया है। आपके नेतृत्वकर्ता हैं, नेतृत्वकर्ता वार्ता करने जाते हैं तो उनकी बातों पर, उनके आदेश पर, उनके निर्देश पर, उनके मशवरा पर, उनकी राय पर विश्वास रखिए और आगे की काम कीजिए। बिल्कुल धैर्य बनाए रखिए। नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी के दर्जा मिलना तय है। हमारी बातों में कितना आपको सच्चाई लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किस तरह से आप कह रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा सरकार नहीं देगी, फिर से भ्रम जाल में फंसा रही है या फिर उलझाने की कोशिश कर रही है, इसे भी स्पष्ट करके
आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि आपकी बातों को हम सरकार तक पहुंचाएं और वहां से मशवरा और आपके नेतृत्वकर्ताओं के मशवरा, आपके मशवरा को संग्रहित कर एक वीडियो आपके लिए लेकर आएँ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।